अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 5वें चरण का नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में टिकटों का घमासान अभी तक थमा नहीं है। मसला यहां तक पहुंच गया है कि राजधानी लखनऊ में नामांकन तिथि समाप्त होने को बस कुछ ही दिन बचे हैं। अब तक जब मैं आपके साथ इस वक्त डिबेट में मुखातिब हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। अब तक समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। कारण क्या है कि इस बार दोनों बड़े राजनीतिक दल जिनके सामने आमने सामने का मुकाबला है, वो इस बार टिकटों को लेकर इस प्रकार का आचरण या ऐसी प्लानिंग क्यों कर रहे हैं। आज हम इस विषय पर बड़ी खुली और दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं कि टिकट बांटने की रणनीति क्या है, टिकट पाने वाले लोग कौन हैं और न पाने वाले लोग कौन हैं। बहन भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव मैंने कई बार कहा कि कई मायनों में बड़ा दिलचस्प, बड़ा शानदार, रणनीतिक तौर पर बड़े कौशल से भरा हुआ होता है। उसका एक उदाहरण देखिए कि हम आज जब डिबेट कर रहे हैं तो हम 5वें चरण की नॉमिनेशन के दौर से गुजर रहे हैं। यानी नॉमिनेशन 5वें चरण का ओपन हो चुका है। 7 फेज में यूपी में चुनाव होने, उनमें से 5 चरण के नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अब तक तीसरे चरण के कुछ सीटों का और चौथे चरण की सीटों का अब तक दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने इंपॉर्टेंट सीट पर अपने प्रत्याशी तक घोषित नहीं किए। दोनों में इस बात की होड़ है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कि पहले आप अपने पत्ते खोलिए, तब हम अपने पत्ते खोलेंगे। क्या यह वाकई में कोई रणनीति है, या टिकटों की दावेदारी अधिक है, या फिर यह कोई प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, या फिर सामने वाले का पत्ता खुले तब हम अपने पत्ते उस मुताबिक खोलेंगे, या यह कारण हो सकता है। कारण क्या हो सकते हैं? राजधानी लखनऊ एक केस स्टडी मटेरियल है। राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। सभी सीटों पर सब में भारतीय जनता पार्टी जीती और बड़ा प्रतिष्ठित चुनाव है बीजेपी के लिए लखनऊ जीतना। लेकिन अब तक जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, बीजेपी का एक भी प्रत्याशी लखनऊ में घोषित ही नहीं हुआ। यह क्या रणनीति हो सकती है? क्या कोई दबाव है, या टिकटों में कुछ अदला बदली हो रही है? और यही काम समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि लखनऊ में मुकाबला बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी है, तो टिकट घोषित क्यों नहीं हो रहे हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड का इलाका हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश का हो, जहां नॉमिनेशन से स्टार्ट हो चुके हैं 5वें चरण के, वहां तक टिकट अनाउंस नहीं हो पा रहे हैं इस बार, क्योंकि दोनों दल बहुत ही कॉन्शियस होके, बहुत ही नाप तौल करके, हर जोखिम को भांप करके अपने अपने टिकट अनाउंस कर रहे हैं। दोनों दलों का मकसद एक ही है, विनिबिलिटी, जीतने की गारंटी। क्या यह वाकई ऐसा है, या फिर हम माने कि दबाव बहुत है टिकटों का लेकर, या पार्टी में कई दोनों दलों के भीतर किसको टिकट दिया जाए इसको लेकर असमंजस है? सामान्य तौर पर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो महीने भर पहले तय कर चुके होते हैं कि टिकट किसे देना है, चुनाव किसे लड़ाना है। बहुत कम ऐसी सीटें होती हैं कि जहां पर अंतिम वक्त में ये बातें तय होती हैं कि किसको टिकट दिया जाए और किसको ना दिया जाए। फेरबदल की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन फिर क्या कारण है कि टिकटों को लेकर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में भयानक घमासान छिड़ा हुआ है? आप में से जो लोग लखनऊ रहते हैं, अगर विक्रमादित्य मार्ग जाएं, हर वक्त आपको जाम मिलेगा। यहां समाजवादी पार्टी का मुख्यालय, हर समय 5-7 हजार 10 हजार लोगों की भीड़ सपा दफ्तर के बाहर मौजूद रहती है। अधिकांश टिकटार्थी हैं। बीजेपी में भी मारकाट मची हुई है कि टिकट किसको मिलेगा, लेकिन चूंकि उनके यहां फैसला दिल्ली से होता है, लिहाजा लखनऊ पर कोई बहुत दबाव नहीं है। तो ये टिकटों को लेकर क्या चल रहा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर? आप बीएसपी को देखें, अधिकांश टिकट घोषित हो चुके हैं। आप कांग्रेस को देखें, अधिकांश टिकट घोषित हो चुके हैं। लेकिन जिन दो दलों के बीच आमने सामने का मुकाबला है, उन दोनों दलों में टिकटों को लेकर बड़ी समस्या है। और सर्वाधिक परेशान वो टिकटार्थी हैं जिनको उम्मीद है कि टिकट मिलेगा। उनके समर्थकों को भी परेशानी है, और तीसरी कैटेगरी है उनके पैरोकारों की। वो भी तनाव में घूम रहे हैं कि उनके कैंडिडेट को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो इन सब असमंजस के बीच उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गया है। कंफर्टेबल कोई नहीं है, असमंजस हर तरफ है और मुकाबला बहुत दिलचस्प, बहुत रोचक है। और ये मिस्ट्री अब तक सॉल्व नहीं हुई कि लखनऊ के टिकट घोषित क्यों नहीं हो रहे, कारण क्या है इसके पीछे, कुछ बयान सुनिए आप। 2017 के पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था अपने आप में एक चुनौती थी। आज हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना है। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। मेरा एजेंडा सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। लोगों को लड़ाने का एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा ये है कि विकास होना चाहिए और नेताओं को जवाबदेह होना चाहिए। मुझे सत्ता कैसे मिले मुझे उसकी चिंता नहीं, मुझे अपने लोगों की चिंता है। उत्तर प्रदेश को सही दिशा देनी है। सबसे बड़ी समस्या नौजवानों की बेरोजगारी है। इन बातों को लेकर हम चलना चाहते हैं। लेकिन ये कोई अब तक नहीं बता रहा कि टिकट क्यों नहीं बांट रहे हो भाई। मुझे याद है 2007 के पहले, 2012 के पहले अमूमन परंपरा ये होती थी कि 2 महीने 1 महीने पहले प्रत्याशी घोषित हो जाते तो उस क्षेत्र में घूमने भी लगते थे। लेकिन 2012 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ ऐसी बदली कि ऐसा लगता है कि नॉमिनेशन के अंतिम दिन, अंतिम घंटे टिकट दिए जाएंगे। अब तो लखनऊ में ये हालात उत्पन्न हो गए हैं। तो आज मेरे साथ डिबेट में हीरो वाजपेयी हैं बीजेपी से, उनके दोस्त सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, हेमंत तिवारी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, फैजान खान बीएसपी से हैं और संजय बेचन जी बहुत ही जाने माने पत्रकार और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मनोज काका मेरे साथ समाजवादी पार्टी से, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। भाई हीरो वाजपेयी जी, मैं इस मिस्ट्री को अब तक सॉल्व नहीं कर पाया और कृपया मुझे बताएं और सबको बताएं कि नॉमिनेशन को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, लखनऊ में बीजेपी अपने प्रत्याशी नहीं घोषित कर रही है तब तक, अभी जब हम आप बात कर रहे हैं, हो सकता है इसके बाद घोषित हो जाए, बट अभी तक घोषित नहीं किए, कारण क्या है? देखिए, लखनऊ की 9 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ऑलरेडी जीते हुए हैं और वो लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। टिकट किसी भी क्षण घोषित हो सकती है। ये आपका एक लाइन का जवाब ये दिखाता है कि आप बड़े भयानक दबाव में हैं वाजपेयी जी। नहीं, मैं आपके सामने हमेशा दबाव में रहता हूं। नहीं, मेरा कोई मकसद आपको दबाव में लेने का नहीं है। आप सुरेंद्र राजपूत के दबाव में रहें वो अलग बात है, लेकिन मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि लखनऊ के टिकट अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, पार्टी का कुछ सोच होगी, का सोच है, ये तो केंद्रीय नेतृत्व ही जाने। लेकिन मुझे लगता है सिटिंग विधायक हमारे हैं, अधिकतर मंत्री हैं उसमें, और वो सीटों पे अपने लगातार काम कर रहे हैं और उनकी अपनी तैयारी है सीटों पर। तो किसी भी क्षण घोषणा हो सकती है और सबके कागज पत्तर तैयार हैं, वो सब जाकर अपना आराम से नामांकन कर देंगे। पर जितने आराम से आप ये बात कह के निकल जा रहे हैं, अगर काश ऐसी बात होती तो इन मंत्रियों की छाती नहीं धड़क रही होती। देखिए, ये तो एग्जामिनेशन के समय जब पर्चा देने आदमी जाता है और तो छाती धड़कती रहती है, तो ये तो चुनाव का एक अच्छी खासियत है लोकतंत्र में कि धड़कन तेज होनी चाहिए। पर अगर आपके लोगों ने अच्छा काम किया है, बेहतर काम किया है, 3 मिनिस्टर हैं आपके लखनऊ से जो एमएलए हैं, कोई मिनिस्टर हैं, उसके बावजूद आप अपने सिटिंग मिनिस्टर्स के भी टिकट अनाउंस नहीं कर रहे हैं, इससे क्या संदेश आप देना चाहते हैं? अब देखिए, संदेश तो कोई देने का मतलब नहीं होता कि किसी की टिकट अनाउंस ना करो, इससे कोई संदेश जाएगा। मुझे लगता है पार्टी की अपनी रणनीति है, कोई इस तरह से टिकट घोषित होने वाले हैं, हो जाएंगे। और अब मेरे ख्याल से लोकतंत्र में यह शकल बन गया है कि बिल्कुल चुनाव के अंतिम समय में ही टिकट की घोषणा होती है। अभी आपने स्वयं बताया, 17 में हो या 19 के लोकसभा चुनाव में हो, पार्टियां बिल्कुल नजदीक आकर ही घोषणा करती है। हाँ, लेकिन लखनऊ तो आपका अपना किला है ना, इससे ज्यादा ताकतवर मजबूत किला तो कोई है नहीं। और वो भी कितने यशस्वी मिनिस्टर लोग हैं आपके यहाँ, उसके बावजूद। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश ही किला है जिस पार्टी के 325 के लगभग विधायक पहुंच गए हो गठबंधन के साथ, तो पूरा उत्तर प्रदेश किला है। पर पार्टियों की कुछ रणनीति होती है, हर चुनाव दर चुनाव रणनीति बदलती रहती है। पर टिकट घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं?
ये भी एक रणनीति का हिस्सा होगा। अपने ही मिनिस्टर को संकट में डालने का कौन सा रणनीति का हिस्सा होगा? भाई मिनिस्टर को संकट में डाल लेना, यहां पार्टी जिसको टिकट देती है वो विधायक होता है, और जिसको पार्टी मानती है कि इसको मिनिस्टर बनाना वो मिनिस्टर होता है। ओके, मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं। तमाम तरीके से बहनों भाइयों मैंने कोशिश की, लेकिन हीरो वाजपेयी खुलने को तैयार नहीं है। मैंने हर तरह से सवाल पूछ लिए, इसलिए मैं आगे डिबेट को बढ़ाता हूं। मनोज काका के पास चलता हूं। बहुत स्वागत आपका। बीजेपी का तो समझ में आ रहा है कि कोई बता रहे हैं वाजपेयी जी कोई रणनीति है, इसके कारण नहीं कर रहे हैं। आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं टिकट घोषित कर रहे हो? इसमें कम से कम समाजवादी पार्टी एक नंबर ज़्यादा आगे बढ़ती हुई दिख रहा है। हमारी मोहनलालगंज जो सीट है उस पर हमने घोषणा कर दिया है, लेकिन जो किले की बात वाजपेयी साहब कर रहे थे, असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश के जनमानस में भारतीय जनता पार्टी का किला जिले दर जिले ढहता हुआ नजर आ रहा। इनके मिनिस्टर तो छोड़िए, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य तक को सिराथू की जनता ने बेरंग लौटा दिया। आपसे मैंने लखनऊ पे सवाल पूछा, लोग बेरंग लौटा मैं चलूंगा, अभी सिराथू भी चलूंगा, करहल भी चलूंगा, गोरखपुर भी चलूंगा। मुझे आप बताओ, चलो बीजेपी नहीं कर रही है अनाउंस, कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी लखनऊ से प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता होने के नाते आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी आपके डिबेट के बाद और समाजवादी पार्टी बहुत जल्द घोषणा कर देगी। क्या आज घोषित कर दोगे? कल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। कल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में होंगे। तो क्या कुछ ऐसा आपके यहाँ सिस्टम है? लेकिन हमारा तो एक प्रत्याशी घोषित है। हाँ सुन, तो सवाल तो ले लो, ऐसी क्या बेचैनी? क्या ऐसा कोई सिस्टम है या पॉलिसी है कि बीजेपी का प्रत्याशी घोषित होगा उसके बाद सपा के कैंडिडेट आएंगे? असल में बीजेपी के दो तीन, एक तो वादा खिलाफी और झूठ बोलना, जो दो इनका चरित्र है, उसको छोड़ के कुछ इनकी रणनीति, हम लोग कुछ इनके रणनीतियों को मात कैसे दिया जाए, अभी आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा ही होगा। तो जो ये ये भी तो हो सकता है कि आपको उस तरह से अच्छे प्रत्याशी न मिल रहे हो, इसलिए आप घोषित न कर पा रहे हैं। तो प्रत्याशियों के सवाल पर आपसे ये कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी भारतीय राजनीति में पहला उत्तर प्रदेश में एक ऐसा राजनीतिक दल होगा जिसके यहाँ कम से कम एक सीटों पर, एक मऊ की मैं सीट आपको बता दूं, उस पर 120 लोगों ने नामांकन किया। बनारस की एक सीट है शिवपुर, उस पर हमारे यहाँ 64 से 65 लोगों ने नामांकन किया। हमारे यहाँ लगभग 8500 से ज्यादा लोगों ने नामांकन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी टिकट पार्टी लखनऊ क्यों नहीं घोषित कर रहे हो? 5वें चरण का नामांकन है, बहुत जगह चुनाव शुरू हो गया है, जनता जाने तो हमारे प्रत्याशी कौन है, ये क्या बात हुई? समाजवादी पार्टी का जो हर वर्कर है वो अनवरत काम करता रहता है, और आपके माध्यम से और सब जो भी नहीं, आप कोई तार्किक बात नहीं बता पाएगी क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? या तो ये कह दो कि स्ट्रेटजी है कि जब वाजपेयी जी जारी करेंगे उसके 2 घंटा बाद। स्ट्रेटजी कुछ इसी तरह, सारी स्ट्रेटजी और रणनीति हमारी इस तरह की है कि वाजपेयी जी की जो पार्टी है उसके जो किला है, जिला दर जिला, भाई साहब जिनको चुनाव लड़ना है उनको इतना तनाव क्यों दे रहे हो? जिनको लड़ना बेचारे तनाव में घूम रहे हैं, किसी को डिप्रेशन है, किसी का बीपी बढ़ गया। नहीं है समाजवादी सुरेंद्र राजपूत तो मुझे बता रहे थे आज दोपहर की कई लोगों को शुगर बढ़ गया है, लेवल बढ़ गया। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय ले लेते हैं उसको ओके, मैं फैजान खान की तरफ बढ़ता हूँ डिबेट को आगे। देखिए मैंने इनको भी बहुत कोचने की कोशिश की, ये भी नहीं खुले। आपके यहाँ तो टिकट फैजान जी घोषित हो गए हैं लखनऊ के, लेकिन ये दोनों क्या गेम लाग करके बैठे हुए हैं क्या? नहीं, देखिए ये सच बात है ब्रजेश भाई कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी टिकटार्थियों का अभाव है। अगर ये जिस हिसाब से अभाव है, नहीं अभाव का मतलब चयन में अभाव है। अच्छा, चयन प्रतिक्रिया इनकी ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि अपने कैंडिडेट को रिपीट करेंगे तो जनता दौड़ा ना दे, क्योंकि जिस हिसाब से उनके 5 साल के कार्य रहे जनता उस हिसाब से चाहती है अपने टिकटार्थियों को, वो उनके पास मौजूद नहीं है। जिस तरह से हीरो वाजपेयी साहब ने कहा कि 8 में से 7 इनके ऑलरेडी सिटिंग विधायक हैं, तो लिस्ट जारी करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। जिस तरह से काका साहब ने कहा अखिलेश यादव जी का सीट क्लियर हो गया, अगर 120 लोग हैं तो सीट क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे? इसका मतलब इनके या तो कार्यालय में नहीं काम सही से हो पा रहा है। जिस तरह से 2 लोग एक जगह से चयन करते रहे, सिखाओगे कि इनको कार्यालय में कैसे काम करना चाहिए? भाई आप देखिए 2 गठबंधन के 2 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। ब्रजेश भाई गठबंधन से 2 लोग कर रहे हैं, दोनों लोग। हाँ, दूसरी बात ये मैं बता दूं इन लोगों को कि एक बहुत खास तौर से बता दूं, लखनऊ जो नहीं हो रहा है क्योंकि ये अपने प्रत्याशी इनके पास बचे नहीं है, दूसरे प्रत्याशियों किसके पास नहीं बचे हैं? मैं ब्रजेश जी बहुत जिम्मेदारी से करो, नाम लेके बात करो, ऐसे हवा में नहीं। किसके पास प्रत्याशी नहीं बचे हैं?
भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के पास। अरे मंत्री हैं उनके, कैबिनेट अब मंत्री। बता दे रहा हूं आपको, लखनऊ कैंट की सीट ये क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता है? मुझे नहीं पता, बताओ। अपने प्रत्याशी कितने हैं, नामांकन मुझे कितने नहीं, लोग, मुझे कुछ नहीं पता रहता, आप बताओ। सबको मैं खुल के बता दूंगा। हाँ बताओ ना। रीते बहुगुणा मैं जोशी चुनौती के दे रहा लड़के हूं, का बताओ। इंतजार हो रहा है, समाजवादी पार्टी उनके लड़के के इंतजार कर रही है, उधर से बीजेपी वो इंतजार कर रही है कि ये सीट क्लियर करे तो वो उधर से क्लियर करे। लड़ाई ये चल रही है, विचारों की लड़ाई, कार्यों की लड़ाई तो रही नहीं इतनी गई है। गहरी बात है जो राजपूत जी को नहीं पता। हाँ, ये दरअसल ये मसला है कि एक दूसरे की काट में एक दूसरे के प्रत्याशी तलाश किए जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास पूरे प्रत्याशी हैं, हम लोग नाम घोषित कर दिए। तो मतलब पोचिंग के चक्कर में नहीं हो रहा कि कौन किसका शिकार कर ले। बिल्कुल, क्योंकि अपना घर मजबूत नहीं है तो जाहिर सी बात है बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। तो क्या दोनों एक दूसरे की जगह कटिया डाले हैं क्या? बिल्कुल डाले हुए हैं। तो आजकल आप चुनाव लड़ा रहे हो कि सर्विलांस कर रहे हो, सबकी जासूसी करते हो? नहीं, जाहिर सी बात है, अगर हम अपना टिकट वो करेंगे, अनाउंस कर रहे हैं, तो दूसरे प्रत्याशी को भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे? अगर देखेंगे तो सर्विलांस हो गया। तो दूसरे घर इतनी ताका झांकी? नहीं, ताका झांकी नहीं हो रही है। जो ताका झांकी तो जनता कर रही है कि अब तक प्रत्याशी जो पार्टियां नहीं उतार पाई हैं वो चुनाव क्या लड़ेंगी। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका। ये क्या कारण है राजपूत जी, आपके पास तो एक्स्ट्रा जानकारी रहती है, ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी अब तक लखनऊ में कैंडिडेट तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं, टिकटों को लेकर मारामारी है, और ये आपके दोस्त हैं फैजान, ये तो मतलब ताका झांकी करके कुछ सूचना लाए हैं कि एक दूसरे के यहाँ पोचिंग हो सकती है, शिकारी बैठे हैं रात में। ब्रजेश भाई, हमारी सारी जितनी जानकारियां हैं वो आप ही के जरिए, अगर आप कहें तो आपकी वो सारी गुप्त बातें खोल देते हैं। अरे बिल्कुल खोल दीजिए, हमारे पास जानकारी एक अपनी सेकंड कहाँ देरी है? किए बिना खोलिए। जो हीरो वाजपेयी से बात हुई सब खोलिए। जी 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 जी, कहते हैं ना कि कैसे कैसे सपने पाले लेकिन कोई शेर और बैठे शायरी हैं। के साथ। जी जी, कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे। तो ये सब पानी में कांटा डाले बैठे कि मछली फंसे और आवे मामला। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट सीट रूप तो यहाँ से केवल एक ही आपसे है, बक्सी का बताऊं तालाब। ब्रजेश, भारतीय जनता पार्टी, रुकिए ना हीरो भाई, आप अगर आ जाएं तो बहुत, आप लखनऊ पूरब पे आ जाइए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आशुतोष टंडन जी बेचारे कोप भवन में। हम आपसे बहुत स्पष्ट कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्रजेश भाई, कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज की डेट में विश्वास का संकट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में और राजकीय नेतृत्व में विश्वास का संकट है आपस में। तो केंद्रीय नेतृत्व किसी को कह रहा है, राजकीय नेतृत्व किसी को कह रहा है। और सबसे बड़ी बात अब तक जो भारतीय जनता पार्टी करती थी कि जो हम कर देंगे वो सब सही हो जाएगा और बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। आज इनके केंद्रीय नेतृत्व को ओवरथ्रो करने का काम इनका उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, वरना टिकट अभी तक कभी के बट गए होते। और अगर ये चीज नहीं होती, अब आप देखिए 4 बार के विधायक हैं सुरेश तिवारी कैंट में, 4 बार के, अब उनके नेतृत्व पे संकट, लालजी टंडन जी के बेटे के नेतृत्व पे संकट। नहीं, वो तो बेचारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं, बताओ उनके साथ इतना अत्याचार कि उनका टिकट काटे दे रहे हैं। आप बताइए ना, वो क्षेत्रीय अध्यक्ष सुरेश तिवारी जी, श्रीनिवास तिवारी के बेटे, जनसंघ के फाउंडर मेंबरों में से वो लोग। आज बड़ा प्यार उमड़ रहा है सुरेंद्र राजपूत का तिवारी जी के लिए। मैं बताता हूं उनसे, वो भी बताता हूं, मैं खुलेआम बताता हूं, मैं आपको साफ साफ बताता हूं कि मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने फाउंडर लोगों के, अपने माता और पिता के जैसे लोगों के साथ नहीं हो सकती, तो आम जनता के साथ क्या होगी? तो आपको किसने कह दिया कि तिवारी जी का टिकट कट रहा है, किसने बताया आपको? नहीं कट, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है हीरो वाजपेयी जी को पता हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब उन लोगों को ऐसा अंदर से एगोनी में रखा जा रहा है, भ्रम में रखा जा रहा है, भय में रखा जा रहा है, ये जो दो गुजराती है ना, कहते हैं जो हम दो और हमारे दो वाले, ये पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के सारे राजनीतिक नेतृत्व को बेइज्जत करना चाहते हैं। कहते हैं कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इसके दर, कभी दर बदर। पर एक बात बताओ, ये तो बीजेपी का आपने बता दिया, ये सपा वाले अपने कैंडिडेट क्यों नहीं दे रहे हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम है? सपा वाले तो मैंने आपसे बताया ही, आप बड़ा साफ साफ सा है सपा वालों का। तो सपा वाले भाई अपनी रणनीति के तहत होंगे, भारतीय जनता पार्टी को देखने के तहत होंगे। अगर आप देखें बाराबंकी में जैसे सपा वालों ने अपना आगे बीजेपी वाले करें तो आप उसको अत्याचार बताते हो, सपाई वही काम कर रहे हैं तो आप उसको रणनीति बता रहे हो। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़ी साफ साफ बात है, क्योंकि सपा के बारे में मेरी जानकारी कम है, नंबर 1, और नंबर 2, हमारी लड़ाई सत्ता से है। हम भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ने के लिए हैं,
भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त क्या नाम आदित्यनाथ योगी जी जो आज की डेट में खुल के कह रहे हैं, आप बताइए ब्रजेश भाई, इस पर बहस नहीं हुई कि उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं। क्या कोई संत किसी जाति में जन्म सकता है? वो तो उसका तो पुनर्जीवन होता है जब वो संत का चोला पहनता है, जब वो अपना पूर्वाश्रम छोड़ता है, जब वो अपना क्या नाम अपना श्राद्ध अरे करके आप खुद आता भी है। राजपूत तो क्या हो, आज देख की लो डेट में कहीं वो ऐसा जाति ना हो में आता है? कि हुक्का पानी बंद हो जाए आपका। नहीं, हमारा हुक्का पानी की हमें चिंता नहीं है। हम तो हमारे तो मैं तो दोस्ती के नाते सजेशन दे रहा हूं, बाकी मर्जी आपकी। नहीं सर, मुझे एक बात बता दीजिए, आप बता दीजिए, जो जवाब आपका वो हमारा। मैं तो आज जो तक जवाब आपने आपका उसको मान लूंगा। मैं सुन संजय लीजिए, बेचन जी कहते से हैं पूछ लेता हूं। शुक्रिया आपका। कबीर ने कहा था कि जात न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। क्या नाम वो अगली लाइन में वो है ना कि बयान का कोई मोल नहीं। मैं बिल्कुल ले लूंगा आपको। तो संजय तलवार का बेचन है, जी वो मुझे लाइन ज्वाइन दूँ। कर चुके हैं दिल्ली से, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। संजय जी बहुत शुक्रिया वापस इस डिबेट में जुड़ने के लिए। अभी आपको मैंने 4 प्रमुख वक्ताओं का वक्तव्य सुनाया। मैंने हर यथासंभव कोशिश की कि एक पत्रकार के दायरे में रहकर जिस तरह से इनसे पूछताछ की जा सकती है सब किया, लेकिन इस मिस्ट्री को मैं अब तक सॉल्व नहीं कर पाया हूं कि 5वें चरण का नामांकन शुरू हो गया और ये लोग टिकट तक घोषित नहीं कर रहे हैं बहुत सी सीटों पे। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो चुनाव है इसमें सपा और भाजपा इन दोनों के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए भी बहुत कुछ है। तो इसलिए ये जो है बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही हैं। इनके सामने सिर्फ विनेबिलिटी का ही प्रश्न नहीं है, इनके सामने वाले को पटकनी देने का, ऐसे कैंडिडेट उतारने की चुनौती है जो चुनाव में सामने वाले के साथ कड़ा मुकाबला कर सके। दूसरी बात यह है कि लखनऊ जो है वो बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी को इतनी देरी जो हो रही है टिकटों की घोषणा में, वो बहुत आश्चर्यजनक है। तो शायद मुझे लगता है कि वो संकट जो है, किला जो है लखनऊ में बीजेपी का दरक रहा है। लखनऊ से 3 मंत्री हैं और 3 मंत्रियों में तीनों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। तो जाहिर है कहीं न कहीं पार्टी इस डर में है कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी और इनको कहीं अगर टिकट दे दिया तो हार का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात है कि दोनों एक दूसरे की मुट्ठी देख रहे हैं। सपा वाले भी, वाजपेयी साहब को भी मैं सुन रहा था, दूसरे जो सज्जन हैं उनको भी सुन रहा था, दोनों अपनी अपनी मुट्ठी बंद किए थे, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। तो ना अखिलेश जी अभी पत्ते खोलना चाहते हैं, ना भाजपा खोलना चाहती है। सवाल ही ना करूं, अगर सवाल करूं भी तो 1 लाइन का जवाब, और पहले 1 लाइन सवाल करो 10 लाइन जवाब देते थे। आज 10 लाइन सवाल पूछो 1 लाइन का जवाब आता है। इनके पास अभी कहने के लिए कुछ नहीं है। अभी जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का वो बहुत व्यक्ति आधारित हो गया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ अखिलेश जी हैं। तो इन यूपी में चुनाव अब पार्टियों का नहीं रह गया है ब्रजेश जी। चुनाव अब यूपी में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच है। बाकी दोनों दल वाले, सुरेंद्र राजपूत मेरे मित्र, मुझसे ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, बसपा वाले भी मुझ पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन जिसके लिए वो स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टियां और उम्मीदवार सब गौन हो चुके हैं। अब जो 2 ही चेहरे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, सारे मुद्दे, सारी चीजें इनके पीछे खड़ी हैं। लेकिन ऐसे माहौल में भी इन दोनों बड़ी पार्टियों को, अब इन दोनों नेताओं ये आपने बहुत गंभीर बात कही कि ये बाइपोलर नहीं है, बल्कि ये 2 व्यक्तियों के बीच या 2 इंडिविजुअल के बीच एक बड़ी पॉलिटिकल फाइट है। आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये 2 व्यक्तित्वों की लड़ाई है। ये अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई है। तो बाकी ये तो सारी बातें कौन हो चुकी हैं? पैटर्न ही बदल गया इसका मतलब। जी बिल्कुल, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म का इलेक्शन है ब्रजेश जी, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म का इलेक्शन है। इस चुनाव से आप क्या तब्दीलियां देख रहे हैं? क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं जो पहले के चुनावों में नहीं हुआ? क्योंकि आपकी ये बात से मैं सहमत हूं पार्शियली कि ये व्यक्ति आधारित या व्यक्ति केंद्रित चुनाव होता जा रहा है। बिल्कुल, और इस चुनाव में और पिछले चुनाव में अंतर है, क्योंकि
प्रत्याशी आपस में खम ठोकते थे, पार्टियां बात करती थी, आपस में बहस मुसाहिबा होता था। लेकिन आज आप जिसको भी देखो वो दो लोगों की तरफ देख रहा है। वो या तो योगी आदित्यनाथ की तरफ देख रहा है या अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है, और लड़ाई बिल्कुल साफ है। ऐसे में क्या है कि ये दोनों नेता कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जिताने की जिम्मेवारी इन्हीं लोगों पर है। सपा का कैंडिडेट अखिलेश जी की है, भाजपा का कैंडिडेट हो तो जिम्मेवारी योगी आदित्यनाथ की बनती है। तो ये लोग प्रत्याशियों के चयन में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। मेरे दो प्रश्न हैं आपके से। पहला प्रश्न ये है कि लखनऊ को लेकर बीजेपी और सपा में इतनी मिस्ट्री क्यों है? यहाँ टिकट क्यों नहीं अनाउंस किए जा रहे हैं? कारण क्या है? वो भी तब जब नॉमिनेशन को महज अब 2.5 दिन शेष बचे हैं। दूसरा, एक महत्वपूर्ण बात संजय जी ने कही। उनका ये कहना है कि यह बाईपोलर नहीं बल्कि ये दो बड़े नेताओं के बीच का चुनाव सिमट गया है। ये बात सही है कि घमासान है टिकट को लेकर। बीजेपी सोचती है कि सपा पहले जारी करे और सपा सोच रही कि बीजेपी पहले अपने पत्ते खोले। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह बात पता है कि चाहे उसके यहाँ मंत्री स्वाति सिंह हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे आशुतोष टंडन हो, जो लोग नीरज बोरा हो, जो लोग चुनाव जीते हैं, इनको वो टिकट देंगे, सीट की अदला बदली कर सकते हैं। अब सीट की अदला बदली करने की नौबत क्यों आई? ये पूरा इलाका तो बीजेपी का वोटर है, बीजेपी की सीटें नहीं जीतती रही है, लेकिन हर आदमी अपने लिए सुरक्षित सीट तलाशता है। तो कुछ नेताओं की इच्छा और कुछ पार्टी सामने वाले समाजवादी पार्टी के गणित को देखकर टिकट वितरण में लगी है। बड़ा आश्चर्य होता है कि लखनऊ जैसी सीट पर जहां 9 विधानसभाएं हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी और भाजपा ये अपने प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे हैं। मलिहाबाद और मोहनलालगंज में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। मोहनलालगंज में सपा का सिटिंग एमएलए है और मलिहाबाद में सुशीला सरोज को दिया है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं। शहर की सीटों पर जो बीजेपी जीतती है, इनको डर है कि अगर किसी का टिकट काटेंगे तो सपा में भाग जाएगा। सपा वाले भी इस चक्कर में हैं कि किसी मंत्री की टिकट कटे तो हम इधर लपकें उसको। अब रीता बहुगुणा जोशी और तमाम सारे नाम कैंट के लिए उसके लिए आए। आप एक चीज़ और देखेंगे कि ये चुनाव इस बात को भी दर्शाता है कि माँ बेटे की खातिर सियासत में बड़ा दांव खेलना चाहती है, पति अपने पत्नी का टिकट कटवाना चाहता है और एक दूसरे को से हाथ से टिकट खींचने की जिम्मेदारी चल रही है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में 50 सीटें ऐसी हार जीत होगी जो प्रत्याशी चयन के आधार पर होगी। अगर टिकट सही आदमी को नहीं दिया तो चाहे भाजपा हो चाहे सपा, ये 50 सीटें कम से कम नुकसान में रहेंगे। अब इनको रिव्यू करना है अपना, और जो अच्छा टिकट होगा स्वाभाविक है कि वो किसी भी दल में होता है तो वो वोट प्रभावित करता है, क्योंकि विधानसभा का टिकट ऐसा 3-4 लाख वोट के बीच का चुनाव होता है। उसमें प्रत्याशी की छवि और चेहरा बड़ा मायने रखता है। लेकिन आपने देखा कि इसी टिकट की खातिर मुलायम के परिवार में बगावत हो गई। उनकी बहू अपने घर की पार्टी छोड़कर भाजपा में चली गई कि टिकट मिले। तो सियासत में अब कोई अस्थायित्व नहीं रह गया। जो लोग पार्टी के झंडे में मरने की कसम खाते थे। सुरेंद्र राजपूत तो किसी और का नाम बता रहे हैं लखनऊ कैंट से। सुरेंद्र राजपूत से कोई उनके दल से तो टिकट मांग रहा होगा, उसका बता रहे होंगे, वो दूसरे दल का कैसे बताएंगे? वो बीजेपी का बता रहे थे। अब तिवारी जी का टिकट कट रहा है और फला को मिल रहा है, मुझे नहीं पता मतलब कैसे उन्हें इतना मालूम रहता है। अब ऐसे तो ब्रजेश जी सुरेंद्र जी ने एक जगह लिख दिया कि कल मैं दिल्ली से लखनऊ आते समय ट्रेन में मेरा बैग छूट गया और उसमें मेरा विधानसभा का टिकट था, जिस किसी को मिले वो लड़ ले, हमें ना लौटावे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भारतीय रेल तो खुद ही कह रही जिस किसी को टिकट नहीं मिला वो हमसे टिकट ले ले।
हम तो टिकट देने के तैयार बैठे हैं और टिकट लेकर ही यात्रा करें। तो बड़े सारी जुमलेबाजियां हैं जी। सबकी अपनी अपनी। भाई सुरेंद्र जी, अपनी पार्टी का टिकट किसको देंगे? ये सपा अच्छा, ये तो हुई बीजेपी की बात, ये सपा वाले टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? इनकी क्या प्रॉब्लम है? भाई जब टिकट कटने में लोग रोने लग रहे हैं, चिल्लाने लग रहे हैं, यहाँ तो सवेरे सवेरे लोग पहले मंदिर जाते भगवान को कि आज टिकट हो जाए, फिर उसके बाद चक्कर लगा रहे हैं पार्टी कार्यालय से लेके अपने समर्थकों के जुगाड़ के सिस्टम में। अब समाजवादी पार्टी 2012 में उसने लखनऊ में कुछ सीटें जीती थी, जैसे उत्तर की सीट पे समाजवादी पार्टी जीती थी, पश्चिम की सीट भी जीती थी, पूरब की सीट पे नहीं, मध्य वाले पे, इस पे जहां पर हम आप खड़े हैं और अविदेश मेहरोत्रा वहां जीते थे। हाँ, यस। तो इस तरह की सीटें समाजवादी पार्टी भी जीती है लखनऊ में। तो ये दोनों इस चक्कर में है कि कौन, लेकिन अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। अगर ये बहुत लेट करेंगे तो आपको एक बार याद होगा, एक बीजेपी के प्रत्याशी का सिंबल अटैचिंग छूट गया था, लोकसभा टिकट भरने गए थे सुल्तानपुर में। तो यहाँ सिंबल तो मिल जाएगा लेकिन कागजे पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं, जगदेव यादव अब नहीं रहे हमारे बीच, स्वर्गीय हो गए जी। उनको लोकसभा का टिकट बाई इलेक्शन का मिला था, लेकिन वो कन्नौज पहुंच ही नहीं पाए थे। कन्नौज पहुंच नहीं पाए, जब पहुंचे तो नॉमिनेशन का समय पूरा हो गया था जी। अच्छा, एक टिकट में समस्या ये भी आ गई है कि जो 5 साल लाठी खाया, बोरा बिछाया, उसके बजाय जो 5 साल उनको पिटवाया, वो टिकट कटते ही आ जाता है उनके दल में, और फिर वही उनका नेता कहता हमारा जिंदाबाद लगाओ। ये भी एक चलन शुरू हो गया है। तो मूल कार्यकर्ता बड़ा परेशान है और नेताओं के सामने मजबूरी है कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनना है, उनको सरकार बनानी है, तो जिताऊ कैंडिडेट ढूंढते हैं। बड़ी सारी बातें आई हैं जी। लेकिन राजनीति में तो देखिए, नेता को कहा गया कि वो थोड़ा शब्द उचित नहीं है, लेकिन बेशर्मी टाइप का होता है कि कहीं किसी का पैर छू लो, किसी के हाथ खाना खा लो, किसी का चाय पी लो। सियासत में हर कर्म करना पड़ता है और नेता आजकल वही कर रहे हैं। तो जिन्होंने सत्ता में रह के उनको पिटवाया, वही उनकी पार्टी में आके उनके नेता बन गए, उनके लिए वोट मांगना भी मजबूरी है लोगों की। अच्छा, ये बताइए कि ये फैजान खान की पार्टी आजकल दूसरों में बड़ी दिलचस्पी रख रही है, किसके घर में क्या हो रहा है, ये काम कब से करने लगे वो? फैजान खान की पार्टी तो देखिए लपक ले रही है, जो लपकुआ टाइप की है, जो मिल जाए इधर उधर से सपा भाजपा से भाग रहा हो, लपक लो। तो थोड़ा इनके यहाँ एक चीज का सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि भाई अगर रेलगाड़ी टिकट भी ना मिले तो बसपा में आओ, यहाँ टिकट मिल जाएगा, चाहे जितनी स्टेशन पे भीड़ हो। तो ये एक अच्छी बात है बसपा में जी वीरेंद्र जी। और बसपा में टिकट देने में कोई संकोच भी नहीं करते। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को ये देखना होगा। लखनऊ का टिकट तो देखिए दिलचस्प है, आज रात बिरात कल तक घोषित हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आपने डिबेट कर दिए तो अब प्रेशर बन ही गया, अब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आज जनता को यह तय करना होगा कि ऐसा विधायक मत बनाना जो घोंसड़ेबाज हो, जुमलेबाज हो, फरेबी हो, जो ऊंचे ऊंचे बंगलों में रहता हो, जो आम आदमी और गरीबों का दर्द ना समझ पाता हो। ऐसे नेता को मत चुनना जिसने कभी गरीबी ना देखी हो, जो सियासत में पैरासूट से आए हो। ऐसा कह के तो आप बहुतों की मार्केट खराब कर दे रहे हो। नहीं, कुछ लोग क्षणिक फायदे के लिए ये सब करते हैं और वो आते हैं जी। तो उत्तर प्रदेश की जनता को ये तय करना है। वैसे जनता हर बार विजय जी खुद ही ठगी रहती है, उसको आखिरी में बाबा जी का वही मिलता है, क्योंकि 5 साल जो नेता चुन लिया होता है जनता से ठीक से बात नहीं करता है, जो हर बात पे आपके अभी छींकने भी खड़े हो जाएंगे, तबीयत का हाल चाल ले रहे हैं चुनाव में, चुनाव बीतने के बाद वो आपसे ठीक से बात भी नहीं करते। ये उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है। जी वीरेंद्र जी, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और लखनऊ की सीटें भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इतना कभी नहीं सोचा गया था कि मंत्रियों को और विधायकों को इंतजार करना पड़ेगा टिकट के लिए जी। इस चुनाव ने बड़ा परिवर्तन भी दिखाया। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के ज़माने के लोग भी आज टिकट के लिए भटक रहे हैं, वहाँ भी ये दौर है। तो सब राजनीति बदल रही है सभी दलों में, और किसका भाग्य खुलेगा ये कोई नहीं जानता। बहरहाल जनता के लिए कहूँगा कि अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन चुनाव बीतने के बाद उसकी स्थिति
घर न घाट वाली है कि किसी ने खरीदे बर्तन, किसी ने विधायक खरीद लिए और किसी ने लक्ष्मी चुनी, किसी ने विनायक खरीद लिए। मैं खाली जेब लिए मजबूर चुप खड़ा रहा एक कोने में, और किसी ने मेरे सपने खरीदे और किसी ने मेरे हक खरीद लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज के मसले को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न किया। प्रश्न हमने ये पूछा कि 5वें चरण का नामांकन भी नज़दीक आ गया है, लेकिन टिकट फाइनल करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो राम रक्षा जी लिखते हैं कि हर दल जिताऊ उम्मीदवार चाहता है, इसके साथ ही दल बदल और भीतर घात से भी बचना चाहता है। विवेक शर्मा लिखते हैं कि दल बदल के कारण पार्टियों में अनिश्चितता का होना स्वाभाविक है। तो गौतम सिंह लिखते हैं कि टिकट फाइनल उसका होगा जो रेस में आखिर तक टिका रहेगा, कोई पार्टी हारे हुए कैंडिडेट पर दांव नहीं लगाती है। हेमंत तिवारी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन हम चलेंगे सीधे हीरो वाजपेयी के पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हीरो वाजपेयी जी, इसको इस तरह क्यों ना माना जाए कि आपके जो मौजूदा विधायक या मिनिस्टर हैं या जिन्हें आप टिकट देना चाहते हैं, उनको लेकर आपके मन में कोई असमंजस है, चुनाव वो जीतने में उनकी विनिबिलिटी में कोई क्वेश्चन मार्क है, इस कारण आप अभी टिकट देने में थोड़ा हिचक रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तमाम जगह टिकटें घोषित हो चुकी है और तमाम जगह पार्टी ने अपनी इतना बड़ा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, डिस्कशन हो चुका। मुझे लगता है अधिकतर टिकटें फाइनल हैं। कब किसकी घोषणा करनी है ये नेतृत्व तय करता है। पर आप ये तो मानते हैं ना कि अगर पहले से घोषित हो जाए तो थोड़ा जनता के लिए आसानी होती है कि वो अपने प्रत्याशी या जिसको वोट देना उसको समझ लें कि वो भाई साहब कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या उनका हिस्ट्री है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। इंटरेक्शन का तो मौका दीजिए। मुझे लगता है ब्रजेश जी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर यहाँ विजयी पहले भी रही है, तो मुझे लगता है सभी लोगों को लोग भली भांति जानते हैं। ओके, मतलब अगर सीट भी बदल जाएगी तो कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं। नहीं, अब तो देखिए आगे की बात राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन मुझे आज वीरेंद्र जी की बात बहुत दिल को अच्छी लगी। इसके लिए वीरेंद्र जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। तो ये सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे थे कि कैंट वाले तिवारी जी का टिकट कट रहा है। नहीं, ये हमने नहीं बताया। हाँ, देखिए सुरेंद्र राजपूत जी की जानकारियां बहुत पक्की होती हैं और मुझे लगता है कि हमारे इस पैनल में बैठे सबसे पुराने प्रवक्ता हैं और 15-20 हजार के आसपास डिबेट कर चुके होंगे सुरेंद्र जी। मैं भी उसमें कुछ में सहभागी रहा। तो जो व्यक्ति काफी पुराने समय से राजनीति में देख रहा है, तो मुझे लगता है उसकी जानकारियां अधिक होती हैं। ठीक बात है। तो इसका मतलब आपने कंफर्म कर दिया कि तिवारी जी का टिकट कट रहा है, कर्टसी सुरेंद्र राजपूत। मैं सीधे हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। मैंने ऐसा कंफर्म नहीं किया, पर सुरेंद्र राजपूत की जानकारियों को मैं खारिज भी नहीं करता हूं। नहीं, करना भी नहीं चाहिए। देखिए ऐसा है, वरना सुबह की चाय में भी दिक्कत हो सकती है। हम लोगों के तो आइडियल है। राइट, बहुत शुक्रिया। तो चूंकि एक तिवारी की बात शुरू हुई है, तो हमारे पास सबसे वरिष्ठ तिवारी हैं हेमंत तिवारी जी। बहुत स्वागत आपका हेमंत जी। हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे, आप थोड़ा देर से जुड़े, इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अब नॉमिनेशन को महज कुछ दिन बचा है अंतिम तिथि में। लखनऊ में बीजेपी कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रही है, समाजवादी पार्टी भी घोषित नहीं कर पाई, क्या कारण है? और लखनऊ तो छोड़िए, लखनऊ के अलावा कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ की बहुत से ऐसी सीटें हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में वो लखनऊ वाला रिश्ता बन गया है। पहले आप समाजवादी पार्टी देख रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी कौन सा कैंडिडेट लाती है। निश्चित रूप से उनके पास इस तरीके के विकल्प होंगे, लेकिन लखनऊ के मामले में तो एक बात प्रथम दृष्टया यही समझ में आती है कि यहाँ सीटें शायद कैंडिडेट नाम मात्र के बदले, लेकिन सीटें कैंडिडेट्स की बदल सकती है। वैसे ये बात बहुत स्थापित सत्य है कि ब्रजेश पाठक इकलौते यहाँ के ऐसे विधायक हैं और मंत्री हैं जिनको किसी सीट से लड़ा दीजिए चुनाव जीतने की गारंटी जैसी माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, अपने व्यवहार संबंध को बनाते। उनकी भी सीट बदलने की बड़ी चर्चा है, भाजपा के अंदर खाने की खबर है। नहीं, और आज उनका मैं मुकाबला वायरल खबर देख रहा था, उसमें था कि ब्रजेश पाठक लखनऊ पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। क्या आप तस्दीक कर सकते हैं इस बात की? ब्रजेश पाठक लखनऊ पूर्व से लड़ेंगे और ब्रजेश पाठक का मुकाबला एक बहुत चर्चित रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से, समाजवादी पार्टी की ओर से जिनको फील्ड किए जाने के भरपूर आसार हैं, उनसे होने की संभावना है। ये बात क्योंकि आप पाठक जी के हवा में करीबी नहीं मित्र है, हैं, इसलिए आप बताइए कि क्या वाकई में वो लखनऊ पूर्व से चुनाव लड़ना चाहते हैं?
देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ब्रजेश पाठक लखनऊ के नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के इकलौते ऐसे हैं, उनको पूर्व से लड़ा दीजिए, उत्तर से लड़ा दीजिए, पश्चिम से लड़ा दीजिए, मध्य से लड़ा दीजिए। आप बार बार क्लेम कर रहे हो पूर्व का, आपने इसके पहले पूर्व की बात कही, लेकिन पूर्व से फिर ये आशुतोष टंडन कहाँ जाएंगे? आशुतोष टंडन को संभवतः उनके पिताजी की पुरानी सीट पर भेजे जाने की खबर है, जो चर्चा है। हमें भी चर्चा पे ही चर्चा कर रहे हैं, और ऑथेंटिक चर्चा मुझे लगती है कई कारणों से, कि अगर वो उत्तर जाते हैं, जो उनके पिताजी की सीट थी स्वर्गीय लालजी टंडन जी की, तो पूर्व क्यों में वो टिकट काटने के लिए क्या गरीब नीरज बोरा ही मिले आपको? टिकट कटने की वाली बात नहीं, नीरज बोरा तो मध्य से भी लड़ सकते हैं, उसमें बुराई क्या है? उनके ये क्या बात हुई? मतलब आप ठेल ठेल के कोई म्यूजिकल चेयर है कि तुम यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ चले जाओ, इनको यहाँ ले आओ? चर्चा तो एक और बड़ी है, जो अभी पता नहीं खबर बनी कि नहीं बनी, 8:30 बजे तक खबर बननी थी, बता रहे थे। बताइए। संभवतः रीता बहुगुणा जोशी के सुपुत्र जो है वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की खबरें हो रही थी। अकेले ज्वाइन करेंगे या माताजी के साथ? अभी उनको तो ज्वाइन करना और कैंट से समाजवादी पार्टी से उनको चुनाव लड़ना, ये लगभग तय माना जा रहा है। तो अम्मा जी का क्या होगा फिर? रूप से अरे देखिए, अम्मा जी में क्या दिक्कत है? संघमित्रा मौर्य बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की MP है, और स्वामी प्रसाद मौर्य इतना बड़ा झटका दे करके भारतीय जनता पार्टी चले गए। ये तो आप सुरेंद्र राजपूत से एक लेवल के आगे की जानकारी लेके आए आज। लेवल आगे की नहीं, लेकिन राजनीति सही है और आदमी देखता है कि कैसे क्या करें। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त थोड़ा सा कठिन चुनाव लड़ रही है, इसमें कोई शक अच्छा नहीं। ये सब तो बात हुई बीजेपी की, ये बताइए है। ये सपा वाले टिकट क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? इनकी क्या प्रॉब्लम है? समाजवादी पार्टी भी देख रही है, लखनऊ उसके लिए प्रेस्टिजियस सवाल है। और अभी वीरेंद्र सिंह बता गए, हम सब लोग जानते हैं कि अभी 2012 में ही उत्तर, पश्चिम और मध्य तीनों सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस बार भी वो कैंडिडेट एक से एक, पता नहीं, चर्चा जो है बड़े मजबूत कैंडिडेट ढूंढ के ला रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इशारा भी किया कि लखनऊ पूर्व से। अरे इशारा ना करो, नाम बता दो हेमंत जी, चूंकि मेरा थोड़ा जनरल नॉलेज कमजोर है तो इसलिए बता दो नाम। अगर ब्रजेश मिश्रा का जनरल नॉलेज कमजोर हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता बहुत हल्की हो जाएगी, माफ कीजिएगा। आपको मालूम है, नाम तो बता दो, खोल तो दो। हमारे भी मित्र हैं, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। ओके। और इस वक्त क्या आप आलोक रंजन का नाम लेना चाहते हो? अब चर्चा में तो यही बात आ रही है कि आलोक रंजन लखनऊ पूर्व से चुनाव लड़ेंगे, और उनके मुकाबले इसीलिए ब्रजेश पाठक को वहां से उतारा जाएगा, गोपाल जी टंडन को शिफ्ट किया जाएगा उत्तर, और नीरज बोरा का टिकट नहीं काटा जाएगा। उनको पार्टी उसके प्रवक्ता को कुछ पता ही नहीं, बाकी लोगों को यहाँ सब पता है। अब साहब ऐसा है कि क्या करें, हम लोगों की दाल रोटी इसी पे चलती है, इन्हीं खबरों पे चलती है जी। तो थोड़ा पता मैं मनोज काका को है। आमंत्रित करता हूँ। क्या लखनऊ में आप इस तरह के उम्मीदवार तलाश रहे हैं जिसका जिक्र अभी हेमंत तिवारी जी कर रहे थे? देखिए, जो पत्रकारिता होती है वो बहुत निष्पक्ष, निर्भीक और बहुत अंदर तक की खबरें ला पाती हैं। और पत्रकार जो होता है वो एक कवि की तरह होता है, और कवि के बारे में कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि। क्योंकि दोनों लोग ये तो हेमंत जी कहां पहुंच गए? आप थोड़ा इस पे रोशनी डालें। साहित्यिक दुनिया के लोग होते हैं। बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पेगासस स्पाईवेयर है कि वो तो दूसरे की जो रणनीति है वो फोन से जान ले रही है, हमको तब अपनी रणनीति तो इसलिए हम लोग जानने में, चूंकि हम स्नूपिंग तो कर नहीं रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक यंत्र है, तो इसलिए हम कोई रणनीति तब बना रहे हैं जब उनको हम फिजिकल रूप से तो आपके पास भी तो हेमंत तिवारी हैं, उनके पास पेगासस है तो नहीं। अब हो सकते हैं तिवारी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको हम लोग पढ़ते सुनते लिखते आए हैं, लेकिन इनका हो सकता है पेगासस इनका भी ना स्नूपिंग कर रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि इनको एक आख सॉफ्टवेयर दे दिया गया है, काफी सारी जानकारी। मुझे एक बात बताओ, आपके प्रत्याशी कब घोषित होंगे? मैंने तो आपसे कहा कि हम, अब आपने इतने बड़े मंच पर आपने बात रखी, हमारे प्रत्याशी कल तक घोषित हो जाएंगे, चाहे बीजेपी घोषित करे या ना करे। अब चूंकि परसों तक का ही समय है नॉमिनेशन का, तो बीजेपी क्या नॉमिनेशन के बाद करेंगी क्या? हो सकता है कि अंतिम घंटे में दे टिकट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को भी निष्पक्ष काम नहीं करने दे रही है, तो उससे किसी तरह के शुचिता की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। ओके, फैजान खान, आप मुझे बताओ, पार्टी के प्रत्याशी हेमंत जी बता रहे हैं कि फला सीट पे जाएगा, फला सीट पे जाएगा, फलाने का टिकट कट जाएगा, ये सब क्या हो क्या रहा है?
नहीं ब्रजेश भाई, ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं तिवारी जी, उन्होंने सही कहा कि चुनावी है चक्कर, चुनावी मेला चल रहा है, तो टिकटों का बंटवारा हर पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से करती है, क्योंकि चुनाव को जीतना भी एक मकसद होता है, चुनाव जीतना भी होता है, प्रत्याशी और पार्टी का मिशन विचार अलग होता है, ये एक रणनीति के तहत भी इस्तेमाल किया जाता है। वही बात है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग टूट के समाजवादी में, समाजवादी के टूट के भारतीय जनता पार्टी में, इस तरह से तमाम पार्टियां एक दूसरे को जिताऊ कैंडिडेट देखती रहती हैं। लिहाजा ब्रजेश भाई एकदम बिल्कुल सच बात है कि समाजवादी पार्टी खास तौर से लखनऊ सीट पे बीजेपी पे ध्यान आकर्षित की हुई है कि उनके टिकट को बंटवारों को देखकर अपने टिकट को बंटवारा करे, क्योंकि लखनऊ में उनके पास जिताऊ कैंडिडेट नहीं है समाजवादी के पास। हो सकता है बीजेपी के कटे हुए कैंडिडेट को वो टिकट देने की कोशिश करें, इसके वजह से वो वेट एंड वॉच पे हैं। पर आपको सपा के बारे में अपने से ज़्यादा जानकारी नहीं है? ना, हमारे टिकट तो घोषित हो गए, हमारे प्रत्याशी मैदान में हर जगह। हम ये ताक झाँक के उतनी राजनीति नहीं करते हैं, हम अपने हिसाब से पता कि इनके पास नहीं है कैंडिडेट? तो क्यों वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं अपने टिकट घोषणा कर दे रहा है अगर इनके पास टिकट है तो? बीजेपी वाले एक बार हाँ, तो वही तो मैंने कहा, टिकट उनके कटेंगे इनके पास चले आएंगे, इनके कटेंगे वहां चले जाएंगे। जैसे इनके यहाँ वो मैके से ससुराल से मैके चली गई अपर्णा जी। फैजान भाई, सबसे ज्यादा आवेदन अगर इस उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दल को आया है टिकट के लिए तो समाजवादी पार्टी के पास आया। मनोज जी, आपको पता नहीं है, सुनिए मैं बताता हूँ भाई, तब भी 7,500 आवेदन कांग्रेस में आए ज्यादा टिकट मिल रहे हैं और उसमें से 2600 तो महिलाओं के आए हैं। नहीं, ब्रजेश भाई तो इनसे पूछिए, फिर दूसरे पार्टियों के दल के नेताओं को लेके टिकट देने का क्या मतलब है? इनके पास 2600 प्रत्याशी हैं। वो लोग हमारे सकारात्मक और रचनात्मक आपस में बहस का वक्त नहीं है, हम लोग डिबेट बड़े दिलचस्प दौर है, आज लड़ने का टाइम ही नहीं, आज तो मसला कुछ और है। भाई सुरेंद्र राजपूत जी, आप मुझे बताइए कि हेमंत तिवारी जी तो आपके उलट स्टोरी बता रहे हैं। ब्रजेश भाई कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हेमंत जी हमारे उलट कहाँ कुछ बता रहे हैं, हेमंत जी तो आपके उलट बता रहे हैं। हम तो वो बात बता रहे हैं जो आपने हमें बताई। मुझे कौन सा पता, मुझे पता हो तो मैं अभी बताऊं आपको यहीं पे। मैं क्यों छिपाऊं किसी बात को? मेरे पास तो सबसे कम सूचना है, इसलिए मैं आप लोग से पूछता रहता हूं। आपके पास तो इतनी सूचना है सर कि आपकी गहराई जानने के लिए तो पेगासिस भी फेल है। अब कोई नहीं मिला तो हम पर ही टोपी डाल दो। नहीं, पेगासिस अगर फेल ना हुआ होता तो आपके घर से कुछ मिल ना गया होता। आप बताइए, पेगासिस फेल हो गया। तो ये बताओ कि कांग्रेस की योजना क्या है लखनऊ को लेकर? देखिए, दो बातें बड़ी साफ है सीरियस मोड पर। हम किसी से कोई मतलब नहीं, हम राजनीति की दशा और दिशा को बदलने की बात कर रहे हैं। हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, उनकी राजनीति में भागीदारी की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, नौजवान की बात कर रहे हैं। हम राजनीति के डिस्कोर्स को बदलने की बात कर रहे हैं। हम श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में गंभीर प्रश्न है मेरे पास आपके लिए जी। प्रियंका जी ने पिछले सप्ताह मुझे एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि वो उत्तर प्रदेश का चुनाव विधानसभा का लड़ने में दिलचस्पी रखती हैं और पार्टी पर चर्चा चल रही है। हेमंत तिवारी जी मुझे बार बार मैसेज करके कह रहे हैं कि ये सवाल आपसे पूछा जाए कि वो किस सीट से कब और कहां से चुनाव लड़ेंगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और हर सीट ये नई स्टोरी बताइए, खुद कहां से लड़ रही हैं? मैं बताता हूं ना, मैं आपको फिर वही चीज, 403 सीटों पर लड़ रही हैं। हर जगह पर हार और जीत में नेतृत्व तो हमारा प्रियंका जी का है। और बाकी जो व्यक्तिगत रूप से अगर वो कहीं तो क्या मैं मानूं कि प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ेंगी? सुरेंद्र जी देखिए, हम पूरा कार्यकर्ता हमारा चाहता है कि प्रियंका जी हमारा नेतृत्व करें और चुनाव में भी करें, लेकिन प्रियंका जी को व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेना है और हाईकमान को निर्णय लेना है कि उन्हें चुनाव लड़ाना है या उन्हें चुनाव। चलिए मैं संजय बेचन जी के पास चलता हूं। संजय जी, आप मुझे बताइए कि क्या प्रियंका गांधी ने जब ये कहा कि पार्टी के भीतर ऐसी चर्चा चल रही है, शीघ्र बताया जाएगा, तो अब तो 5वें चरण का नॉमिनेशन शुरू हो गया है, अब ऐलान नहीं होगा तो कब होगा? ये दिखाना। देखिए, प्रियंका गांधी बहुत पहले से, जब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुई हैं, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। वो पहले लोकसभा का चुनाव वाराणसी से लड़ना चाहती थीं और अभी मेरी खबर ये है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ने में बहुत इंटरेस्टेड थी। तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस जो है वो बहुत सारे नफ़ा नुकसान को, चूँकि वो गांधी परिवार की सदस्य हैं, तो कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस की नाव जो है उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी हालत में, डगमगाई हुई हालत में है, तो ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं।
अब रही बात बाकी टिकटों की, जो लखनऊ के बाकी टिकटों की बात कर रहे थे, मेरी सूचना थी कि आज शाम तक भाजपा की सूची आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। टिकट कटने की सूचना तो मेरे पास नहीं है किसी की, लेकिन आपस में प्रत्याशियों की सीटें इधर से उधर फेंटी जाएंगी। और हेमंत जी की सूचना बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी वेट कर रही है, और समाजवादी पार्टी एक कांग्रेस के बड़े नेता का भी वेट कर रही है। हेमंत जी, फाइनल वर्ड्स आपके, गो अहेड, बताइए। फाइनल वर्ड बताता हूँ आपको, एक रेखा चित्र दिखाना चाहता हूँ, अगर आप देखें। प्लीज बहुत दिखाइए, अद्भुत प्लीज। है ये, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। नहीं, थोड़ा बड़ा करें, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। थोड़ा बड़ा करिए। क्या है ये रेखा चित्र? ये प्रियंका गांधी है, हाँ, और मदर इंडिया का सीन है। ओके, वो हल खींच रही है। आप कहना क्या चाहते हैं हेमंत जी? हाँ, देख लिया। अभी चूंकि प्रियंका जी का जिक्र चल रहा था, बड़ा महंगा टैबलेट है आपका। माधव है कार्टूनिस्ट जी, बड़ा महंगा टैबलेट है। नहीं, बहुत सस्ता वाला है। आपसे लेकर आया था, भूल रहे हैं। कोई बात नहीं। हीरो वाजपेयी मुझे मैसेज ऐसा कर रहे है। थे कि आपसे पूछें कौन सा टैबलेट है, इसलिए मैंने पूछा, ये मेरा सवाल नहीं था। नहीं, आप बताएं। ये मैं इसलिए दिखा रहा था कि एक खेत में हल खींच रही है, वही दृश्य है जो आपको याद होगा मदर इंडिया फिल्म में नरगिस हल खींच रही थी और पीछे दो लोग उनको वो कर रहे थे। तो प्रियंका गांधी पर एक चीज मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि जो काम राहुल गांधी करना था, जो काम सोनिया गांधी करना था, जो हिम्मत वो नहीं जुटा पाए, रिजल्ट जो कुछ भी हो, अगर 5% भी 3% भी वोट बढ़ता है, तो प्रियंका गांधी की हिम्मत से कांग्रेसियों को सबक लेना चाहिए पूरे देश में। उस लेडी ने कम से कम हिम्मत तो जुटाई, इकट्ठा तो किया। आज डंडा झंडा उठाने वाले लोग जौनपुर में भी मिल रहे हैं। तो एक कम से कम बड़ी पार्टी रही है जिस पार्टी ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में शासन किया है। और ईमानदारी की बात यह है कि कांग्रेस का शासन जाने के बाद ही राजनीति से लेकर के व्यवस्था में तमाम बिखराव और छिन्न। अच्छा, एक इससे इतर एक मेरा प्रश्न है, और आज का वो मौजूदा प्रश्न है जी। अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से एसपीएस बघेल, इनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, केंद्रीय मंत्री और जाने माने नेता भी हैं। यानी बीजेपी ने कंपटीशन देने की कोशिश की, वॉकओवर नहीं दिया। तो क्या गोरखपुर में समाजवादी पार्टी क्या करेगी? देखिए, गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने फिलहाल जो टिकट समझ में आ रहा है सुभावती शुक्ला का, वो अपने आप में बहुत मजबूत टिकट है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने निश्चित रूप से, हालांकि योगी आदित्यनाथ का लंबा क्षेत्र रहा, लंबा कार्यकाल वहां रहा है, उसके बावजूद वो बहुत सहज वहां नहीं है। तो कैंडिडेट तो बहुत ढूंढ करके और बहुत तरीके से लाए हैं। अगर वो ऑफिशियल कैंडिडेट होती हैं सुभावती शुक्ला, तो निश्चित रूप से उनको न सिर्फ समाजवादी पार्टी का, बल्कि भाजपा से भी अंदर खाने का भी सपोर्ट मिल सकता है। और योगी आदित्यनाथ जी के साथ कुछ खेल की भी कोशिश हो सकती है। बहुत सटीक टिकट वहां का है। इससे बेहतर टिकट फिलहाल योगी जी को परेशान करने के लिए गोरखपुर शहर में ढूंढा नहीं जा सकता। क्या बघेल का टिकट अखिलेश यादव को परेशान करने वाला है? देखिए, वहाँ इलाका दूसरा है, वहाँ स्थितियां गोरखपुर जैसी नहीं है। निश्चित रूप से जलेसर एटा ये क्षेत्र रहा है एसपीएस बघेल का। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जो बहुत छोटे थे, 7वीं 8वीं पढ़ते थे, तब से एसपीएस बघेल उनको जानते हैं। वो उनके पीएसओ रहे हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव के, सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे एलआईयू के। तो लेकिन वो चुनौती मुझे लगता है कि नहीं मिलेगी। वो इलाका करहल तो सिद्धहस्त स्थान है। थैंक यू हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय डिबेट का समाप्त हो चुका और मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा में आप सब ने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की। बहनों भाइयों, कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मैं आपको पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूं कि कृपया मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और किसी राजनीतिक दल की रैली में जाने से परहेज करें। बहुत ज़रूरी होने पर ही अपने घरों से निकलें। धन्यवाद।